नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो उत्तर कुंजी डिवीजन बेंच का ऑर्डर क्या है, कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है कि कब तक इसका निस्तारण होगा। बस इतना कह दिया गया है कि जल्दी इसका निस्तारण योग्यता के आधार पर करें, जो कि अब इसे पुनः फर्स्ट बेंच में ही भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गया था ये मैटर उत्तर कुंजी वाला, जहां पर उन्होंने सेकंड बेंच को ही ट्रांसफर कर दिया गया था, जो कि रोक लगा दिया था उत्तर कुंजी प्रकरण पे, क्योंकि फर्स्ट बेंच ने इस मैटर को यूजीसी को रिफर किया था, लेकिन सेकंड बेंच ने रोक लगाया। अभ्यर्थी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सेकंड बेंच को भेजा। अब सेकंड बेंच पुनः इसको फर्स्ट बेंच को ही भेज दिया है। वही बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग, जहां सीट की संख्या लगभग हमने पहले ही बता दिया था कि 8,000 से 10,000 के बीच है, आसपास है अभी के डाटा के अनुसार। लेकिन लिस्ट निकलवाने के लिए अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि अभी भी मंत्री जी जब ऑनलाइन थे, जब उनसे अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन किया थर्ड काउंसलिंग में, तो कुछ जवाब नहीं दिया है। तो आज के न्यूज भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए बुलंदशहर में 2/2/2021 का है, ये कल जारी किया गया है, आज ही निकला है। यहाँ पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक महानिदेशक में संख्या नाम पिता का नाम निरस्त करने का कारण महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक। आपको बता दें संशोधन वाला मैटर है ये, जहां पर पहला जो कि काउंसलिंग करवा लिए थे इन लोगों ने, तो आवेदन के सापेक्ष हाई स्कूल व इंटर के अंकों में भिन्नता, एक साथ दो कोर्स किए गए, जैसे स्नातक के साथ साथ 10 और स्नातक के साथ विषय के साथ ही कक्षा 12 का भी इनका कोर्स चला है, जिस कारण इनकी योग्यता और अभ्यर्थन दोनों ही योग्य नहीं है, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। पहला पॉइंट है। दूसरी बातें हैं, तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी द्वारा एक साथ प्रशिक्षण व स्नातक कोर्स किया गया है, दोनों का अधिभार चयन हेतु सम्मिलित किया गया है, तो इनका भी योग्यता निरस्त कर दिया गया है। अब ये सीटें भी खाली होंगी, तो थर्ड काउंसलिंग में कहीं ना कहीं लेट होने का जो मुख्य कारण है, वो आपको हम बता दें कि आवंटन के बाद भी कई काउंसलिंग निरस्त हुए हैं, प्लस अभी जांच भी चल रही है, कई काउंसलिंग निरस्त किए जा रहे हैं। क्योंकि जो देखिए अभी फाइनल होगा थर्ड के बाद, अब कोई भी काउंसलिंग शायद हो, क्योंकि अब जो है हमेशा तो काउंसलिंग होगी नहीं, एक साथ ही गवर्नमेंट या विभाग कराने के पक्ष में होगी, क्योंकि सभी सीटों का आंकड़ा एक साथ जोड़ने के बाद सभी को एक साथ थर्ड काउंसलिंग जोड़कर काउंसलिंग कराने के पक्ष में दिख रही है सरकार। क्योंकि आप अगर बयान देखेंगे, चाहे वो महानिदेशक हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे जिनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सांसद महोदय, विधायक, सब ने कहा था कि गवर्नमेंट से जब बात किया गया या मंत्री जी से जब बात किया गया, तो थर्ड काउंसलिंग को कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड काउंसलिंग 100% होगी। हालांकि फरवरी लास्ट तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि अधिकारी और जो विभाग है, वो आवंटन के समय उचित व्यवस्था नहीं कर पाई थी नेट का। आपने कई न्यूज में भी पढ़ा होगा कि नेट प्रॉब्लम के कारण जो आवंटन था वो लेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम आश्रित कोटे से आवेदन किया गया, जबकि उक्त संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध ही नहीं था। पांचवें में देखिए इन लोगों ने क्या किया, सीट खराब कर दिया है बिना योग्यता के ही फॉर्म भर करके। पांचवें पे देख लीजिए, अभ्यर्थी वाय प्रदेश यानी दिल्ली के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है। अगर मान लीजिए दूसरे प्रदेश का है, वहां भी ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन दूसरे प्रदेश के निवासी जनरल में क्वालिफाई करते हैं, तो इन्होंने अनुसूचित जाति में कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है, सिर्फ यहाँ के निवासियों के लिए ही मान्य है। छठे पे देख लेते हैं, अभ्यर्थी द्वारा ब्लैक कैंसर एक साथ दो कोर्स किया गया। अधिकतर उन अभ्यर्थियों निरस्त हुआ है जो एक साथ दो दो कोर्स करके लगा दिए हैं, इंटर भी कर रहे हैं, स्नातक भी कर रहे हैं, इंटर भी कर रहे हैं, हाई स्कूल भी कर रहे हैं साथ साथ, तो इस कारण निरस्त हुआ है। देखिए सातवां अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, यानी कि जो एनओसी यानी कि 68,500 में चयनित थे, 69,000 में आकर के नजदीक जिला के लिए नौकरी ले लिए हैं, उनको भी निरस्त कर दिया गया है आज। यानी बार बार समझाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और 69,000 की सीट में ये काउंसलिंग करा लिए हैं बिना बताए, यानी तथ्यों को छिपाकर। तो यहाँ पे देखिए आठवां अन्य जनपद में सहायक पद पे है, ये भी देखिए क्या है, ये लोग सिर्फ सीट खराब किए हैं उन अभ्यर्थियों का जो पॉइंट से या कुछ गुणांक से बाहर हो गए हैं, उनके लिए ये मुसीबत से खड़ा किए हैं। अब लिखा गया है, उक्त समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है वे अविलंब अपने मूल अभिलेख अधो हस्ताक्षरित कार्यालय से प्राप्त कर लें। यानी कि अब ये जाकर के जो जमा किए हैं उसे ले ले और अब ये घर चले जाएं, यानी इनका कहानी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी से।
और कोर्ट नंबर 8 में एमआरसी कोड की सुनवाई के समय भी अब कोर्ट ने डेट दे दिया है 18 तारीख को। अब इनका सुनवाई होगा। तो ये है एमआरसी कोड अपडेट। और ये आवंटन है जिसमें अब अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन खुलने लगा है। बात कर लेते हैं 22,000 सीट की। तो तीसरी काउंसलिंग में 22,000 सीट जोड़ करके नियुक्ति की जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका कहना है कि 100 अंक ला करके भी हम योग्यता को साबित कर चुके हैं, तो हमें भी अब इस भर्ती में शामिल किया जाए। हालांकि आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में त्रुटियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में समझाने में असमर्थ रही टीम। कारण क्या है कि वहां कहीं लिखा ही नहीं गया है कि 1,36,000 जो 1,37,000 जो वैकेंसी है सिर्फ 2 पार्ट में ही करना था। टीम ने ना वहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कोई जानकारी दी और ना उसमें लिखा ही। तो याचिका इसीलिए खारिज हुई है। जो सबसे बड़ी भूल है, अगर वहां पे लिख दिया गया होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय जी, आपके ही द्वारा जो निर्णय किया गया था कि 2 ही भर्ती में वैकेंसी पूर्ण करना है, तो इस सीट को तीसरे में ना जोड़ने दिया जाए, इसी में जोड़ने दिया जाए, क्योंकि ये सीट अब जुड़ेगी भी नहीं किसी में। लेकिन यहाँ पर टीम ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, कहीं लिखा ही नहीं कि ये भर्ती 2 ही पार्टी में पूरा करना था। और सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, याचिका खारिज कर दी गई। अब पुनः जो टीम है नए सिरे से अपनी तैयारी करे, ताकि हाई कोर्ट में इसके अच्छे से मुद्दे को उठा करके शामिल कराकर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिल जाए जो 100 अंक तो लाए हैं लेकिन गुणांक के कारण बाहर है। और ट्वीट भी लगातार जारी है। ट्विटर पर अभ्यर्थी प्रार्थना कर रहे हैं कि 22,000 सीट जोड़ दिया जाए। और देखिए ये भी सिर्फ बुलंदशहर का है, अभी अन्य जिलों के भी आने शुरू हो जाएंगे। हमने कहा था कि काउंसलिंग भले ही करवा लिए हो तथ्यों को छिपाकर, लेकिन उन्हें बाहर होना तय है। अब देखिए यहाँ पर तो लगभग 8 लोगों का गया बुलंदशहर से नियुक्ति पत्र खारिज हो गया। अब ऐसे ऐसे सीटें और भी बढ़ती ही चली जाएंगी। तो थर्ड काउंसलिंग में आप विश्वास रखिए कि 8 से 10,000 सीटें कहीं नहीं गई है। थर्ड काउंसलिंग जब होगा तो लेट ही सही, लेकिन आपको जो न्याय मिलेगा। वहीं शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से भी मचा हड़कंप। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 55 साल से अधिक उम्र के और 30 साल की जो सेवा कर चुके हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया। इसे लेकर न जामिया में बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय तक हड़कंप मची रही। और जिस हिसाब से थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन कार्यक्रम चलाया, अगर 22,000 वाली सीट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाएं, तो शायद वो भी 22,000 सीट जोड़ने के लिए बाध्य कर सकती है गवर्नमेंट को। फिलहाल उनका कोई भी प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है सिवाय 2-4 ट्विटर और 2-4 ज्ञापन की। और ये 22 के वाली याचिका है जो खारिज हुई थी। देखिए यहाँ पर कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है कि हमने जो है बताया था कि आप 1,37,000 को 2 पार्टी में पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे बड़ी खामी है इस याचिका की। बात कर लेते हैं परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को तलब किया गया है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को न भरने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव को बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। इससे पहले भी एक बार इन्हें बुलाया था, तब भी नहीं गए थे। अब क्या है कि 15 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारी अब संबंधित दस्तावेज लेकर के 15 फरवरी तक हर हाल में उपस्थित हो। अभी आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ता पहले ही इन्हीं मुद्दे को लेकर के शिक्षा परिषद के सचिव को तलब किया गया था ना, वो नहीं गए थे कोर्ट में। कहा जा रहा है कि याचिका को सफल घोषित करने के बावजूद भी 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। कोर्ट ने कारण पूछा तो जानकारी नहीं दी गई है, जिस पर दोनों अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। 1,133 सीट जो कि एससी कास्ट में जोड़ने के लिए, तो इसमें कहा क्या गया था कि इनका जो आंदोलन था वो 4 फरवरी तक चलेगा, यानी कि कल तक। तो जिसमें सभी को अपना ज्ञापन देना था और इनके पक्ष में कई संगठन भी आ गए थे, जो कि पेपर के अनुसार हमने आपको तो मांग क्या किया गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के रिक्त पदों भर्ती की मांग को लेकर एससी एसटी बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। और आपको बता दें कि कल इनका लास्ट दिन है ज्ञापन कार्यक्रम का, जो कि 4 तक निर्धारित किया गया था। अब 1,133 सीट पर आश्वासन पाने के बाद ये टीम थोड़ी सी सुस्त हो गई थी, जिसके कारण ये मैटर ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि अब फिर से ये मैटर हाईलाइट हो रहा है, और अब जो कि शासनादेश के अनुसार एसटी वर्ग के खाली सीट एससी वर्ग में जोड़े जाने वाले
जो 1993 का अधिनियम है उसको उन लोगों ने ज्ञापन में शामिल करके मंत्री जी को सौंपा, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पर ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया था। यहाँ पे देखिए बीएड ड्यूटी पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के लिए, तो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। 18 से चालू हो जाएगा। द्विवर्षीय है क्योंकि 2 साल का बीएड है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ 18 से हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा परिणाम 20 से 25 के बीच में जून में ही हो जाएगा। 1500 रुपये शुल्क लगे हैं। वहीं नेट का भी ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। नेट का भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं।